बीकेसी मैदान में जनता यहाँ जुड़ी हुई है, सुबह से पहुंची हुई है और सुनने के लिए, और बाला साहब ठाकरे के जयकारे के साथ उद्घोष हो रहा है और शुरुआत अब हो रही है। अब एकनाथ शिंदे संबोधित करने वाले हैं और ये बिगुल बज चुका है, आप सुन सकते हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे का संबोधन और पटाखों की भी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है यहाँ महाराष्ट्र में। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, आप तक पहुंचा भी रहे हैं और अब संबोधित करने वाले हैं। स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। तो आप सुन रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और बाला साहब ठाकरे के जयकारे के साथ, आनंद दिघे के जयकारे के साथ उन्होंने संबोधन शुरू किया है एकनाथ शिंदे ने, और मराठी में बोल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि क्या वो कह रहे हैं वो बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा पाए। शिवसैनिक बंधू आणि भगिनींना, राज्यातील तमाम जनतेला मी सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो। तो जो शिवसैनिक पहुंचे हैं, सच्चे हृदय से जो शिवसैनिक यहाँ पहुंचे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और नतमस्तक हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए, देखिए नतमस्तक हो रहे हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पहुंचे, और ये देखिए वाकई नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि जो सच्चे कट्टर शिव सैनिक यहाँ पहुंचे हैं, सच्चे हृदय से जो शिव सैनिक हैं, उनके लिए वो नतमस्तक हो रहे हैं, और वाकई वो मंच से उतरे और नतमस्तक होते नजर आए। अब वापस मंच पर पहुंचे, डायस पर पहुंचे, और अब बोलना शुरू करेंगे एकनाथ शिंदे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, और क्या कुछ वो कहते हैं, बड़ी बातें, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और लोगों की भीड़ उनको सुनने को आतुर है। लगातार ये भी समझ में आ रहा है। विराट, अति विराट सभेला उपस्थित सर्व बांधव भगिनी, पत्रकार मित्र, मंचावर उपस्थित माझे सहकारी, शिवसेना नेते रामदास भाई, शिवसेनेचे नेते श्री तडसूळजी, सर्व शिवसेनेचे नेते, सर्व माझे विधिमंडळातील मंत्री, सहकारी मंत्री, उपनेते, खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि आवर्जून जाता है मराठी में, और उनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से जो मंच पर आसीन है। एडवोकेट निहाल ठाकरे और स्मिता ठाकरे, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, सर्व हर कार्यकर्ता को यहाँ जोड़ते हुए वो बोल रहे हैं, पदाधिकारी सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी का जिक्र कर रहे हैं, भाइयों और बहनों का स्वागत कर रहे हैं जो यहाँ पूरे मैदान में मौजूद है। नतमस्तक झालो, कारण एवढा विराट जनसमुदाय जो आहे, जो विराट जनसमुदाय यहाँ जुड़ा है, उनके आगे मैं नतमस्तक हूँ, कानाकोपऱ्यातून ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। काही लोक तर काल रात्रीच या ठिकाणी आले, कई लोग तो कल रात से ही आए हुए हैं, पहाटे आले, सुबह से आए हुए हैं। आपण 5च्या सभेची वेळ दिली होती, परंतु या ठिकाणी ही सर्व मंडळी अगोदर शिवसेना कार्यकर्ते, पदाधिकारी या बीकेसी मध्ये येऊन दाखल झाले, आणि मला म्हणूनच आपल्या समोर एक माझी भावना निर्माण झाली, याच्या समोर मला डोकं टेकावं लागलं, आणि खऱ्या अर्थाने हा एकनाथ शिंदे। तो कुछ लोग रात से आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, उनका स्वागत यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने किया है। स्मिता ठाकरे, निहाल ठाकरे का भी स्वागत किया गया। हा तो काय विशाल असा जनसमुदाय, और उन्होंने बोला कि मुझे आप सबके सामने
आम्ही घेतलेली नतमस्तक होना पड़ रहा है, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विराट संख्या में यहाँ MMRDA मैदान में पहुंचे। आणि म्हणूनच या भूमिकेला राज्यभरातून वो कह रहे हैं कि मैं आपकी तरह ही एक कार्यकर्ता हूँ, जो काय और जिस तरह से आप लोग पहुंचे हैं उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। ये कह रहे हैं कि अच्छा अफाट असा जनसागर इतना लंबा यहाँ पर लोगों का हुजूम है कि जो आखिरी कार्यकर्ता है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ चॅनल वाल्यांना जिस तरह से आप लोग यहाँ पहुँचे। ये कह रहे हैं कॅमेऱ्याची तरी नजर तिथपर्यंत पोहोचते का बघा, थोडे कॅमेरा तिकडे वळवा। आणि या महाराष्ट्रातल्या मीडिया के लिए भी वो कह रहे हैं, मीडिया को उन्होंने कहा कि मैं अपनी नज़र घडवून द्या, हे देखील आपल्याला मी या ठिकाणी विनंती करतो। मीडिया को बोलूंगा कि अपनी नज़र दिखाए, यानी अपना पूरा जो एंगल है वो दिखाए कि कितनी भीड़ यहाँ है। ये ज़रा मीडिया भी दिखाए, और लगातार रिपब्लिक भारत ये दिखा भी रहा है कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। अथांग जनसागर इथं उसळलाय अथाह जनसागर पहुंचा है, आणि जनता जुड़ी हुई है। खरी शिवसेना कुठे आहे? खरी शिवसेना किधर है, प्रश्नाचं उत्तर ये सवाल पूछा जाता है। खरी शिवसेना किधर है? नाही तर अखंड हिंदुस्थानाला ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पूछा जा रहा है कि खरी शिवसेना यानी असली शिवसेना किधर है। बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार, बाला साहब की विचारधारा के खरे यानी सच्चे विचारधारा के वारिस कौन है, किधर हैं, कौन है, ये सवाल पूछा जाता है। असा प्रश्न कुणालाही पडणार नाही हे या आपल्या गर्दीने सिद्ध केलेला आहे, या गर्दीने सिद्ध केलेला आहे। तुम्ही न्यायालयात जाऊ, तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि असली शिवसेना कौन है, कौन विचारधारा का असली हकदार है, वो ये भीड़ देखें, जनसैलाब देखें, उनको जवाब मिल जाएगा। राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, ये बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। तुम्ही ठरवलं होतं की या मैदानामध्ये मैदान देण्यामध्ये जो लोग सवाल पूछते हैं कि बाला साहब की विरासत कौन आगे ले जाएगा, वो भी ये जनता का ये सदा सर्व जोश देखें, जनता की ये भीड़ देखें, जिस तरह से यहाँ पर MMRDA मैदान में जनता जुड़ी है, उनको भी जवाब मिल जाएगा, ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। परंतु लगातार जो बड़ी बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से कही जा रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी देखील माझी आहे, आणि म्हणून मला सांगायचं काय ते आपल्याला कळलेलं आहे। पण मैदान जरी मिळालं तरी सुद्धा शिवसेना प्रमुखांचे विचार आमच्या सोबत आहे, शिवसेना प्रमुखांची भूमिका आमच्या सोबत आहे, आणि ही परंपरा मोडीत तुम्ही काढली। सत्तेच्या हव्यासापोटी हिंदुत्वाच्या विचारांना मूठ माती तुम्ही दिली। खरं म्हणजे बाळासाहेबांच्या भूमिकेला, त्यांच्या विचाराला मूठ माती दिली, त्यांच्या विचारांना तिलांजली दिली, आणि मग बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि देकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में वक्त आ गया था। नैतिक अधिकार तरी उरलाय का? हजारो शिवसैनिकांनी आपला घाम, रक्त सांडून जो पक्ष उभा केला, तो तुम्ही ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। राजकीय फायद्यासाठी, महत्वाकांक्षेसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे घाण टाकला। बाळासाहेब रिमोट कंट्रोलने सरकार चालवायचे, तुम्ही त्या सरकारचा आणि शिवसेनेचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादीच्या हातात घाण टाकला, राष्ट्रवादीच्या हातात घाण तो टाकला। लगातार ये बड़ी बातें हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं। आणि आम्हालाही नाचवायला लागलं, आणि त्याचबरोबर बाळासाहेबांच्या भाषणाच्या देखील काही क्लिप तुम्ही थोड्या अगोदर यांना दाखवल्या होत्या का? तो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, ज्या पक्षांचा, लेकिन आपने ये रिमोट कंट्रोल NCP को दे दिया,
ये सीधा हमला कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। बाळासाहेबांच्या मनाला आपने रिमोट एनसीपी को दे दिया। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कभी बाला साहब ठाकरे नहीं चाहते, लेकिन आपने रिमोट कंट्रोल एनसीपी को दे दिया। बाळासाहेबांच्या विचार ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। हिंदुत्वासाठी या महाराष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही ही भूमिका घेतली, जाहीरपणे घेतली, लपून छपून घेतली नाही। गेले 3 महीने मी तो महाराष्ट्र के हित को साधने के लिए हमने ये भूमिका ली है, ये कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व है उसकी भूमिका को साधने के लिए ये भूमिका हमने ली है, हिंदुत्व को साधने के लिए। और जिस तरह से हमने ये भूमिका ली, हमें ये लोगों का साथ मिल रहा है। ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि हमें लोगों का साथ मिल रहा है और ये साथ हमें आगे ले जाएगा। एकनाथ शिंदे ये बात कह रहे हैं। हा प्रेमाचा वर्षाव का होतो? जर आम्ही चुकलो असतो, जर आम्ही बेईमानी केली ये प्रेम हमें क्यों मिल रहा है, ये साथ हमें क्यों मिल रहा है, ये जवाब खुद जनता दे रही है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। आम्ही जे केलं ते या राज्याच्या हितासाठी शिवसेना